नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपको अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने से पहले क्या क्या स्टेप्स देखने चाहिए। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको आखिरी तक देखें। आप अच्छे से समझ सकते हैं कि आपको अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपने अब तक अपनी गाड़ी बुक कर ही दी होगी और आपको अपनी डिलीवरी डेट पता होगी। सबसे पहले आपको और आपके परिवार को काफ़ी बहुत ज़्यादा बधाइयाँ आपकी गाड़ी के लिए। अपनी गाड़ी को सुरक्षित रहिए दोस्तों, उसका ख्याल रखिए, ठीक से चलाइए। और दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए अपनी गाड़ी डिलीवरी से पहले। दोस्तों सबसे पहले जो आपका सेल्समैन है उसको फ़ोन करके आप ये बता दीजिए कि मैं 10 बजे या फिर 11 बजे या फिर जब भी आपको टाइम हो मैं इतने बजे शोरूम पे पहुंच जाऊंगा। तो उससे पहले किसी भी तरह का गाड़ी में कोई एसेसरीज ना लगे, पीडीआई प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन मेरे सामने हो, आप खुद प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करिए। और दोस्तों उससे पहले किसी भी तरह की कोई एसेसरीज गाड़ी में मत लगवाइए या किसी भी तरह का कोई साइन किसी भी पेपर में मत करिए। दोस्तों शोरूम में जाते ही अपने सेल्स पर्सन के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके जाइए, क्योंकि वही आपकी सारी हेल्प करेंगे आपके शोरूम में। आपको आज ही उनका काम नहीं, सिर्फ आज आप गाड़ी ले रहे हैं, आपको जब जब सर्विस कराने आना पड़ेगा तब तक आपका उनसे कुछ ना कुछ काम पड़ेगा। तो आप उनसे अपने टर्म्स अच्छे करिए। दोस्तों सबसे पहले आप सर्विस सेंटर जाके अपने जो सर्विस मैन है उससे बात करिए और बोलिए कि आपको अपनी गाड़ी देखनी है। आप यार्ड में जाइए, उसकी अपनी गाड़ी देखिए दोस्तों, और उसको बम्पर टू बम्पर, पीछे वाले बम्पर से आगे वाले बम्पर तक 2 से 3 लोग मिलके पूरी गाड़ी को चेक करिए। दोस्तों कहीं भी एक माइनर सा सिंगल सा भी स्क्रैच तो नहीं है। दोस्तों पूरा देखिए दोस्तों, जरा सा भी कभी कभी कंपनी वाले लाते वक्त जब वो गाड़ी लाते हैं या फिर ट्रक से उतारते वक्त मैन्युफैक्चरर से डीलर तक कहीं ना कहीं छोटा सा स्क्रैच आता है दोस्तों, और वही वो गाड़ी आपको थमा देंगे उससे बिना रिपेयर किए। दोस्तों सबसे पहले देखिए गाड़ी में किसी भी तरह कोई स्क्रैच नहीं, 2 से 3 लोग मिलकर देखिए, क्योंकि शायद आपसे गलती हो सकती है, 2-3 लोग होंगे तो जल्दी वो चीज़ पकड़ सकती है दोस्तों। और पूरी गाड़ी ऊपर से नीचे सब कुछ देखिए दोस्तों, टॉर्च जला के देखिए, अपने फ़ोन का सब कुछ देखिए गाड़ी में कि कहीं भी कोई स्क्रैच तो नहीं है या फिर कहीं कोई पेंट का वर्क तो नहीं हुआ है या फिर कुछ ऐसा दिख तो नहीं रहा है दोस्तों जो गलत है, या फिर कोई माइनर सा डेंट हो, कुछ भी, सब कुछ दोस्तों एक एक चीज़ देखिए उस गाड़ी की सबसे पहले। दोस्तों अब आपने अपनी गाड़ी को बाहर से देख लिया, अगर छोटा सा भी कहीं भी कोई स्क्रैच है या फिर कोई डेंट है या फिर कोई पेंट का वर्क है दोस्तों, शार्प नो कर दीजिए, मुझे ये गाड़ी नहीं चाहिए, आप मुझे दूसरी गाड़ी ला के दीजिए, यही सेम वेरिएंट सेम फ्यूल वाली गाड़ी। दोस्तों शार्प नो करिए, मुझे नहीं चाहिए गाड़ी। अगर वो बोले कि सर आप थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको रिपेंट करवा के दे दूंगा, सही करवा के दूंगा, दोस्तों मना कर दीजिए बिल्कुल, क्योंकि आप नई गाड़ी के पैसे दे रहे हैं। या फिर अगर ज़्यादा डिस्काउंट दें, 30-40-50 हज़ार रुपये डिस्काउंट दे तो दोस्तों ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो दोस्तों वो गाड़ी बिल्कुल भी मत लें, क्योंकि आपने अभी तक कोई साइन नहीं किया है किसी भी पेपर पे कि आपको वो गाड़ी लेनी ही पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों गाड़ी का बोनेट खोलिए और देखिए कहीं भी किसी तरह कोई लीकेज तो नहीं है या किसी तरह कोई वायरिंग का कट तो नहीं है, कुछ सब कुछ देखिए दोस्तों पूरा देखिए, कहीं कोई इंजन के पास कहीं कोई लीकेज तो नहीं है, कोई ऑयल या कोई कुछ लीक तो नहीं हो रहा है या फिर वाटर कहीं से तो नहीं आ रहा है। दोस्तों वो सब देखने के बाद बोनेट को बंद करिए, खोलिए गाड़ी का इंटीरियर और चालू करिए इंटीरियर देखने। दोस्तों सब कुछ देखिए, कहीं भी सब कुछ फिट एंड फिनिश देखिए दोस्तों, गाड़ी की कोई भी जो पावर विंडोज हैं वो सब बिल्कुल सही से वर्क कर रही है कि नहीं। आपको कोई फंक्शन नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, अपने सर्विसमैन से पूछिए वो फंक्शन। स्टीयरिंग चेक करिए दोस्तों, स्पीकर चेक करिए, वूफर चेक करिए, आप टच रिस्पॉन्स चेक करिए अगर आपकी गाड़ी में इंफोटेनमेंट सिस्टम है तो। उसके बाद दोस्तों डिग्गी खोलिए, उसकी गेट सारे चेक करिए, गेट में फ्लूइड पड़ा है कि नहीं ठीक से दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए गाड़ी कहीं अंदर से ज़्यादा गंदी तो नहीं है या फिर मैटिंग एटिंग तो अभी होगी नहीं गाड़ी में, तो हटा के देखिए, अगर लग गई है तो हटा के देखिए उसको कि कहीं कुछ गंदा तो है नहीं है। डोर में चेक करिए कुछ पड़ा तो नहीं है या फिर गाड़ी थोड़ी गंदगी तो नहीं है। अगर कोई भी मिरर ठीक से रोल अप या रोल डाउन ना हो रहा तो ये सर्विस अपने मैन से बोलिए कि ये मिरर में क्या इशू है, वो सब सही करा के गाड़ी लीजिए दोस्तों। उसके बाद ड्राइवर सीट पे बैठिए और सारी लाइटें गाड़ी की चेक करिए, गाड़ी में जितनी भी लाइटें, डीआरएल, पार्किंग लाइट और जितनी भी लाइटें, प्रोजेक्टर, इंडिकेटर, जितनी भी लाइटें सबको चालू करिए दोस्तों। देखिए अपनी स्टीयरिंग अगर टिल्ट तो टेलीस्कोपिक है तो वो चेक करिए दोस्तों। सारे पैडल दबाइए, कहीं कोई पैडल में कोई इशू तो नहीं है। गियर एक बार अगर हो सके तो एक छोटी सी राइड ले लिया अपनी ही गाड़ी से किसी भी साइन करने से पहले दोस्तों। वैसे तो शायद ही आपको एक राइड मिले, लेकिन अगर मिलती तो काफ़ी अच्छी बात है ये आपके लिए। चेक करिए दोस्तों सारे टायर, कहीं कोई किसी तरह कट तो नहीं या फिर किसी में कोई इशू तो नहीं है टायर में। स्टेपनी चेक करिए दोस्तों याद से कि स्टेपनी कैसी है, वैसे एक इंच छोटी स्टेपनी हो सकती है आपकी गाड़ी की, और उसको चेक करिए कहीं किसी तरह कोई कट तो नहीं है। सारे टायरों में, 5 टायर में, स्टेपनी में भी सारी एयर प्रेशर ठीक से मेंटेन्ड है कि नहीं दोस्तों।
दोस्तों और चेक करिए, क्या आपके टायर बहुत ज्यादा दिन से चले हुए तो नहीं लग रहे हैं, आपको टायर न्यू लग रहे हैं या फिर टायर थोड़ा सा घिस गए। अगर घिस गए तो दोस्तों उस पर जरूर आप पूछिए टायर ऐसे क्यों हो गए, क्योंकि दोस्तों ये लोग क्या करते हैं कि ओडोमीटर की जो केबल होती है दोस्तों वो हटा के इसको एक ये लोग डेमो व्हीकल बना देते हैं और उसके बाद वही गाड़ी आपको ये लोग दे देते हैं। उससे दोस्तों क्या होता है कि इन लोग ओडोमीटर में आप चेक नहीं कर पाएंगे गाड़ी कितनी चली है और टायर वायर सब कुछ यूज हो जाएगा आपका ठीक से। तो दोस्तों उसके बाद गाड़ी के इग्निशन चालू करिए और देखिए आपकी गाड़ी कितनी चली है। अगर आपकी गाड़ी 50 किलोमीटर से ज़्यादा चली है, 60 किलोमीटर ज़्यादा चली है तो पूछिए गाड़ी क्यों चली है। ज़्यादातर गाड़ी 30-40 किलोमीटर 22-23 किलोमीटर चली हुई होती हैं, क्योंकि लोडिंग अनलोडिंग टेस्टिंग में या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से मैन्युफैक्चरिंग से शोरूम आते हुए थोड़ी सी चलती है दोस्तों गाड़ी, उतना चलता है। लेकिन 50 किलोमीटर के ऊपर चलिए तो आप पूछिए गाड़ी इतनी ज़्यादा क्यों चली दोस्तों। अगर कोई अप्रोप्रिएट आंसर ना मिले तो आप उनसे अपने थोड़े अथॉरिटी लेवल पे जाके भी बात कर सकते हैं इस बारे में। दोस्तों अगर किसी तरह की गाड़ी में कोई दिक्कत है, जैसे कि विंडो रोल अप रोल डाउन ठीक से नहीं हो रहे हैं और वो लोग आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि सर ये पहले चेकअप में हो जाएगा या फिर अगले दिन कर हो जाएगा सर ये सही, तो ये चीज़ प्रॉपर रिटर्न में ले ले दोस्तों कि ये आप ये इतने तारीख को ये कर देंगे और नीचे उनका साइन दोस्तों प्रॉपर ले ले, वरना वो बोलेंगे मैंने बोला ही नहीं था ऐसा कुछ या कोई इश्यू नहीं था आप कर लाएं, तो आप कुछ नहीं कर सकते उस समय। और दोस्तों उनसे मांगिए आपका फॉर्म 22, गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग देखिए कब की मैन्युफैक्चरिंग है आपकी गाड़ी की। और अगर मैन्युफैक्चरिंग आपको नहीं देखना आता तो इस पर एक वीडियो आएगा कैसे अपनी गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों देखते हैं दोस्तों। फॉर्म 22 मांगिए और उस पर आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, गाड़ी कब क्या बनी थी कब बनी थी दोस्तों, वो चेक करिए ठीक से और उसके बाद फिर कोई पेपर वर्क शुरू करिए। दोस्तों अब अपनी गाड़ी में आपने जो जो एसेसरीज ली हैं, अगर ली हैं तो वो फिट कराने का समय आ गया है। उनसे बोलिए कि आप अपनी मेरी गाड़ी में एसेसरीज फिट करें और दोस्तों जरूर ये चेक करें, आप वहीं खड़े रहें अपनी गाड़ी में एसेसरीज लगते हो देखिए, जैसे कि साइड बीडिंग लग रही है गाड़ी में और वो गाड़ी गंदी है बिना कपड़ा मारे वो लोग साइड बीडिंग लगा रहे हैं, तो दोस्तों इस बात के लिए आप बोलिए कि गाड़ी हमारी पहले पूरी साफ करिए उसके बाद एसेसरीज इंस्टॉल करिए। कोई भी सीट कवर लग रहा है तो दोस्तों वो सब देखिए आपने कौन सा सीट कवर लिया था और ये कौन सा मिल रहा है और ये लोग कैसे लगा रहे हैं दोस्तों। जहां तक ये होता है काफ़ी शोरूम वाले भी यही बोलते हैं कि सीट कवर तुरंत इंस्टॉल नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जो गाड़ी की फोम होती है ये फोम को थोड़े 10-15 दिन बैठ जाने देते हैं, उनका ये कहना है, उसके बाद सीट कवर इंस्टॉल कराएं तो उसकी फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी आती है दोस्तों। वैसे मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया है लेकिन शोरूम वाले बोल रहे हैं तो इसमें आप ट्राई करिए और नीचे कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या वो सही बोल रहे हैं या फिर बस ये एक धोखा है। की गाड़ी में एसेसरीज इंस्टॉल हो रही, किसी को यहाँ पे देखने के लिए खड़ा कर दी और आप जाइए सारे पेपर वर्क करने। दोस्तों 15 मिनट से लेकर आधे घंटे लगेंगे आपको पेपर वर्क सारे करने में। पेपर वर्क करने के बाद आप उनसे सारे पेपर्स की आप वो आपको एक फाइल देंगे जिसमें आपके सारे पेपर्स होंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप उनसे डिमांड करिएगा, वैसे तो आप वो खुद ही देंगे, वरना अगर ना दे तो आप उनसे डिमांड करिएगा 5 से 7 लीटर का आपको फ्यूल मिलेगा, एक पर्ची वो लोग देंगे और जो भी इनसे अटैच्ड उनका पेट्रोल पंप होगा उससे बोलेंगे भैया यहाँ से आप डला लीजिएगा। मैंने अभी एक बलिनो की डिलीवरी ली, उसमें मुझे 5 लीटर का पेट्रोल मिला है जो कि मैंने तुरंत ही डलवा लिया था उसके बाद। दोस्तों अब अपनी गाड़ी चेक करिए और देखिए कि आपको सारे फीचर समझ में आ रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहे तो जो आपका सेल्स पर्सन है उससे बोलिए कि मुझे ये सब फीचर सारे बता के दिखाइए, ये कैसे काम करता है वो कैसे काम करता है, वो आपको एक प्रॉपर डेमो देंगे कि कैसे क्या काम करता है दोस्तों किसी भी फालतू एसेसरीज लेने से बचे, जैसे कस्टमर डॉकेट सुजुकी नेक्सा एक कस्टमर डॉकेट देती है जो कि हमें सबसे फालतू चीज़ लगती है दोस्तों, वो आप लेने से बच सकते हैं अगर आप चाहें तो। और उसके बाद दोस्तों जितने भी डॉक्यूमेंट आप साइन कर रहे हैं उनको थॉरली चेक करें कि आप क्या कैसे साइन कर रहे हैं। मान लीजिए आपने टियागो XZ प्लस ली जो कि आपको 5,50,000 रुपये की पड़ती है, तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन बुकिंग अमाउंट से लेकर आप आखिरी तक जितना पैसा दे रहे हैं सबको एक बार कैलकुलेट करिए और 1 रुपये भी दोस्तों उससे ज़्यादा मत दीजिए। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद है तो डिसलाइक कर दीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा जरूर वीडियो क्यों नहीं पसंद आई दोस्तों। किसी भी तरह कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, मुझे उसका वेट रहेगा दोस्तों। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों और बी सेफ। धन्यवाद, जय हिंद।